बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ओवर हियर। क्लासिकल नॉवेल के लेक्चर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और क्लासिकल नॉवेल के लेक्चर्स में जो लेक्चर की सीरीज है उसमें आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज द राइज ऑफ द इंग्लिश नॉवेल। इसके जितने भी सब पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। लेकिन इससे पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like the video, and after watching video must give your opinion in the comment section. So let's begin. The origin and development of English novel. The English novel started as a new way, एक नए तरीके से शुरू हुआ, to tell stories, कहानियां बताने के लिए in a more natural real lifestyle. Before novels, in novel से पहले most English literature was poetry. ज़्यादातर English literature poetry की फॉर्म में था. Plays and religious writings must be writing होती थी, but around the late 16th and early 17th centuries, लेकिन जो 16 और 17th जो लेट सेंचुरी थी उसमें writers began to move towards longer prose based storytelling. वो लंबी जो प्रोज थी स्टोरी टेलिंग उसकी तरफ जाना शुरू हो गए, that focused on ordinary people, जिसमें आम लोगों का जिक्र किया जाता था एंड एवरीडे लाइफ की बात होती थी. At first, these early stories looked a lot like travel tales. पहले पहले ये सफरी कहानियां लगती थीं, डायरीज और एडवेंचर स्टोरीज हुआ करती थीं. बट एज टाइम पास्ट, लेकिन जैसे वक्त गुजरा, राइटर्स स्टार्टेड यूजिंग देयर क्रिएटिविटी. जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी यूज की टू एक्सप्लोर पर्सनल फीलिंग्स को बयान करने में, ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी. This helped the novel grow. इससे novel grow किया into a rich and respected form of literature. Over time, the English novel developed. वक्त के साथ साथ जब English novel develop हुआ into many styles and genres, romance, mystery, historical fiction and more. It grew with society. मुआशरे के साथ साथ इसने ग्रो किया and reflected real life events. इसमें रियल लाइफ के इवेंट्स जो थे उनको रिफ्लेक्ट किया जाता था और चेंजेस को भी. From Daniel Defoe to Jane Austen to Charles Dickens, the novel became a mirror. ये नॉवेल एक मिरर बन गया, अक्कासी करने वाला बन गया ऑफ इंग्लिश सोसाइटी को, वैल्यूज को एंड ड्रीम्स. The rise of novel in the 17th century. The 17th century was an important time for the beginning of the novel. Although novels weren't fully developed yet, अगरचे novel मुकम्मल develop नहीं हुए थे, people began writing longer prose stories. These early works, ये जो इब्तदाई काम थे, were often inspired by personal experiences. ये ज़ाती तजर्बात की वजह से, ट्रैवल की वजह से और फैंटेसी की वजह से होते थे. They began to explore what is meant to be human and to live in society. One important early work is Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress एक इब्तदाई काम है ये by John Bunyan, which was published in 1678. It used a story, इसमें कहानी बयान की गई, to teach moral lesson. While it wasn't a novel in the modern sense, अगरचे ये जदीद सेंस में एक नॉवल नहीं था, इट शोड, लेकिन इसने ये जाहिर किया दैट स्टोरी टेलिंग कुड गो बियॉन्ड फैक्ट्स, कि स्टोरी टेलिंग जो है उसमें फैक्ट से आगे हम जा सकते हैं एंड स्टिल हैव मीनिंग, और मीनिंग भी हो सकते हैं. द ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल पीपल में जो बढ़ता हुआ इंटरेस्ट था एंड देयर लाइव्स हेल्प प्रिपेयर द वे, इसने वो रास्ता बनाया फॉर द नॉवेल. एज पीपल बिगेन टू रीड मोर फॉर एंटरटेनमेंट, लोग तफरी के लिए जब ज़्यादा पढ़ना शुरू हुए एंड पर्सनल इंटरेस्ट और ज़ाती मफाद के लिए, they wanted stories about characters they could understand and relate to. This was the beginning of the novel. ये नॉवल की इब्तदा थी as we know it today, जिस नॉवल को आज हम जानते हैं. The rise of novel in the 18th century.
The 18th century is when the novel truly began to take shape, जब ये अपनी शेप ओरिजिनल शेप लेना शुरू हुआ. राइटर्स लाइक डैनियल डेफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग क्रिएटेड वर्क्स. इन्होंने ऐसे काम पैदा किए दैट वर लॉन्गर, realistic and focused on everyday people. These writers are often called the fathers. इनको father कहा जाता है of English literature. डैनियल डफोस रोबिन्सन क्रूज, इसका नॉवेल डैनियल डफो का रोबिन्सन रोबिन्सन क्रूज 1719 में पब्लिश हुआ, is one of the first true English novels. It tells the story of a man. एक आदमी की कहानी बयान करता है stranded on an island, जो एक जजीरे में फंस जाता है, and shows his struggles, और अपनी कोशिशों को जाहिर करता है, and survival, और अपनी बका की कोशिश करता है. It mixes adventure. इसमें एडवेंचर को मिक्स किया गया with inner thoughts, which became a common style in novel. This century also saw novels. इस सेंचुरी में novels को देखा गया written in the form of letters. Letters की सूरत में लिखे गए called epistolary novels like Richardson Pamila's. These gave readers a close view of the writer feelings. Writers के feeling का जो एक close view था वो पता चला, and personal lives और ज़ाती ज़िंदगियों के बारे में. Novels became more popular and respected, and they started being written for enjoyment, not just for lessons or religion. फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस राइज ऑफ द नॉवेल. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉवेल के राइज का, नॉवेल की डेवलपमेंट का बायस बने. मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन सोसाइटी हेल्प द नॉवेल ग्रो एंड बिकम पॉपुलर. द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग फास्ट. दुनिया तेजी से बदल रही थी. पीपल वर मूविंग टू सिटीज, वर्किंग इन न्यू इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, एंड बिकमिंग मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल लाइफ एंड इमोशंस. These changes, ये जो तब्दीलियां थी, इन्होंने gave writers new things, लोगों को नई चीज़ें दी, मुसन्निफीन को, to write about, and readers wanted stories, और मुसन्निफीन वो stories चाहते थे, readers वो stories चाहते थे that felt real, जो real होती थी, and पर्सनल, और पर्सनल भी हुआ करती थी. राइटर्स स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रियल पीपल. राइटर्स ने रियल लोगों पर फोकस शुरू किया विद रियल प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ ओनली किंग्स. सिर्फ किंग्स की बात नहीं की उन्होंने, क्वींस की बात नहीं की, और मैजिकल हीरोज. दे रोट अबाउट लव. उन्होंने मोहब्बत की बात की, मनी की बात की, फैमिली एंड चॉइसेस की बात की. These were topics that middle class readers, ये वो टॉपिक थे जिसको मिडिल क्लास के जो लोग थे would understand and care about, समझ भी सकते थे और केयर भी कर सकते थे. The printing press and the printing press and cheaper paper also help. प्रिंटिंग प्रेस और जो सस्ता जो पेपर था, इसकी वजह से बड़ी हेल्प हुई. Books became easier. The printing press and cheaper paper also helped. Books became easier. किताबें आसान हुई to make and buy, so more people could read them. As reading became more common, the novel became one of the main ways to share stories and ideas. Industrial Revolution. The Industrial Revolution, सनती इनकलाब, brought major changes. वो बड़ी तब्दीलियां लेके आया to the way people lived and worked. People moved from farms to cities, worked in factories, and experienced new problems and lifestyle. These changes, ये जो तब्दीलियां थीं, gave writers new subjects for novels. Authors began to write about working class के struggle के बारे में लिखना शुरू हो गए, poverty के बारे में, child labor and growing gap और बढ़ती हुई खलीज के बारे में between rich and poor. These stories help readers. इन stories ने reader की help की understand the world, दुनिया को समझने में around them, and created more emotional and realistic novels. Novels became a way, novel
एक तरीका बन गया, रास्ता बन गया टू रिस्पॉन्ड टू सोशल इश्यूज, समाजी इश्यूज को एड्रेस करने का। राइटर्स लाइक चार्ल्स डिकन्स यूज्ड फिक्शन, इन्होंने फिक्शन का इस्तेमाल किया टू हाईलाइट अनफेयरनेस, अनफेयरनेस जो थी उसको जाहिर करने के लिए इन सोसाइटी, एंड टू आस्क फॉर चेंज। रीडर्स कनेक्टेड विद दीज स्टोरीज because they reflected real life and real feelings. Rise of the middle class. The rise of the middle class was a key reason the novel became so popular. More people had enough money. अब लोगों के पास बहुत पैसा था and free time था to buy and read books. These readers didn't want poems. ये poems नहीं चाहते थे. About kings or ancient myth. पुरानी कहानियां नहीं चाहते थे. They wanted stories about people like them. वो अपने जैसे लोगों की stories चाहते थे. Novelists began to focus on everyday life, love, marriage, and work. Topics the middle class care about, जिसके बारे में middle class के लोग care करते थे. The characters in these novels faced a real life situation like finding a job, dealing with family problems, or choosing a husband or wife. तो writers इन problems पर लिखना शुरू हो गए. Writers like Jane Austen wrote novels about family, class, and marriage in a way that felt honest and relatable. Novels became a form of entertainment and learning for the growing middle class, and they help readers think about their own lives and values. Mobile libraries. Mobile libraries or traveling libraries played a surprising role in making novels popular. These were collections of books. ये मोबाइल लाइब्रेरीज किताबों का वो मजमुआ थी that moved from town to town, जो कि वो टाउन से टाउन लेकर जाते थे by cart, शकड़ों पर डाल के, carriages, so people in different areas could borrow books, कि लोग किताबें ले सकते थे. Before mobile libraries, only few people in big cities or with a lot of money could access books. चंद लोग किताबें खरीद सकते थे. But mobile libraries helped bring novel to small towns and rural villages. This made readers more common and encouraged writers को encourage किया to create more books for this growing audience. With easier access to books, more people became reader और लोग पढ़ने लग पड़े, and novels became a shared part of culture. Culture का हिस्सा बन गया novel. These libraries helped separate both education and entertainment to people who didn't have more options before. Effect of entertainment, enlightenment. The Enlightenment was a time in the 17th and 18th centuries when people started to value reason. जब लोग अकल को समझना शुरू हो गए, नॉलेज को, लॉजिक को समझना शुरू, and individual thinking. These ideas helped change the way. इस चीज ने लोगों के सोचने के तरीकों को बदल दिया. People saw the world and they also changed. और उन्होंने बदला how stories were written. During the Enlightenment, writers began to focus on real people, logic, and human behavior. They ask question like वो सवाल पूछा करते थे. Why do people act the way they do? कि जैसे लोग कर रहे हैं वैसे क्यों करते हैं? What is the right and wrong? सही और गलत में फर्क क्या है? Novels became a way to explore these questions in story form. The Enlightenment encouraged people to think for themselves, and novels help them to do that through characters and plots. Characters के through or plots के through, novels allowed reader to see different opinions, emotions, and life choices. This made novels a powerful way to explore ideas, understand society. So, student, that was our question about the rise of English novel. I'm sure that you have understood it in a very proper way because I have tried my level best to give you a very easy version. I request all of you to subscribe to the channel, like the video, and share your comments. Thank you very much.